नमस्कार, हमारे साथ हैं इंदौर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और पूर्व विधायक विपिन खिड़ोई। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की किस तरह से तैयारियां हैं, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। विपिन जी, क्या तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी है। बहुत अच्छा जनता का समर्थन हमें मिल रहा है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कुनीतियां रही हैं, आज देश में महंगाई बढ़ते आ रही है, बेरोजगारी बढ़ते आ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ते आ रहा है। आज जनता हर एक बात को अच्छे से समझ रही है और जनता को इस बात का आभास है कि पिछले 10 सालों में जनता को गुमराह करके ठगने का काम मोदी सरकार ने किया है। हम बात करें इंदौर के सांसद की, तो इंदौर के सांसद तो लापता सांसद रहे हैं। इंदौर के सांसद की हम उपलब्धि के नाम पर बात करें तो उपलब्धि के नाम पर शून्य है, सक्रियता के नाम पर बात करें तो सक्रियता के नाम पर शून्य है। आज जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही शिक्षित और योग्य उम्मीदवार जनता के बीच में उतारा है। जनता का रुझान बहुत अच्छा है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी विजय हासिल करेगी। लेकिन हम पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले चुनाव में लीड लगभग 5.5 लाख थी, इसको कैसे कवर करेंगे? देखिए, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। राजनीति में रिकॉर्ड बनते हैं और रिकॉर्ड टूटते हैं और राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। कई ऐसे लोग जो देश के प्रधानमंत्री रहे वो चुनाव हार गए, कई ऐसे लोग जो चुनाव हारे उसके बाद प्रधानमंत्री बन गए और अभी भी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी एक समय आने के बाद चुनाव हारेंगे और जनता उन्हें धूल चटाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार ऐसा होगा। हर चुनाव का अपना एक अलग समीकरण होता है, हर चुनाव की अपनी एक अलग रूपरेखा होती है और इस बार के चुनाव में हम लोग 2 लाख से ज्यादा मतों से विजय हासिल करेंगे। एक चीज और है, जब देखने में आ रहा है कांग्रेस के नेता एक-एक करके मतलब पार्टी को छोड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो बयान दिया है कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो समझ लें कि उसके बाद उन्हें पार्टी में कभी वापस नहीं लिया जाएगा। जिसे पार्टी छोड़कर जाना है वो पार्टी छोड़कर जाए। नेता ही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं लेकिन कार्यकर्ता या जनता पार्टी छोड़कर नहीं जा रही है। कांग्रेस का कैडर वोट जो हमेशा से कांग्रेस के साथ था वो कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ रहेगा। पुराने लोग छोड़कर जाएंगे तो हम लोग नए लोगों को पार्टी में स्थान देंगे, उन्हें महत्व देंगे, उन्हें बढ़ावा देंगे और फिर से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा था कांग्रेस की कई जगह टेबलें ही नहीं लगी थी, तो अब इस बार क्या तैयारियां उसको लेकर? ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ कि कांग्रेस की टेबल नहीं लगी। हर जगह कांग्रेस की टेबल लगी। कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। हालांकि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए इसका विश्लेषण अभी तक चल रहा है, क्या कारण रहे। लेकिन हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनती और बहुत ही पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता है। विधानसभा चुनाव में भी कार्यकर्ताओं ने पूरे समर्पण के साथ काम किया था और इस चुनाव में भी कार्यकर्ता पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। अब चुनाव के लिए फंड कहाँ पे जुटाएंगे, क्योंकि फंड तो आपका सीज हो चुका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करती है। कहते हैं कि 56 इंच का सेना है, कहते हैं कि 400 पार सीटें लेकर आएंगे, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा और असली रूप है वो है डर का रूप। नरेंद्र मोदी, अगर मैं बोलूं तो देश का अगर सबसे बड़ा कोई डरपोक व्यक्ति है तो नरेंद्र मोदी है। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलती है तो आसाम में न्याय यात्रा को यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी जाती है। जब यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली होती है तो ममता बनर्जी के ऊपर दबाव बनाकर उन्हें इंडिया गठबंधन से अलग होने का प्रयास करवाया जाता है। जब यात्रा झारखंड पहुंचने वाली होती है तो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवा लिया जाता है। जब यात्रा बिहार में पहुंचने वाली होती है तो वहां की सरकार गिरवाकर बीजेपी अपने सरकार समर्थन से नीतीश जी की सरकार बनवा देती है। आज भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो बोल रही है कि हम 400 पार सीटें लेकर आ रहे हैं और दूसरी तरफ उनका डर, नेताओं को गिरफ्तार करना। आज देश में आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल जी को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट को सीज कर लेना बहुत स्पष्ट संदेश है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन ही ना कर पाए। तो एक तरफ तो अपने आप को शेर बताते हैं, मर्द बताते हैं, 56 इंच का सीना बताते हैं, 400 पार की बात करते हैं और दूसरी तरफ डर के, घबरा के सब नेताओं को गिरफ्तार करवाते हैं, सरकारें गिरवाते हैं, बैंक अकाउंट सीज कर लेते हैं। किस लिए? कि ताकि देश में निष्पक्ष चुनाव ही ना हो पाए, नेता घर से ही ना निकल पाए, अन्य दल अपना कैंपेन ही ना कर पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, लेकिन जनता आज सब देख रही है और सब समझ रही है और इसका जवाब देगी। विपिन भाई, आपने बोला कि भाई इंदौर में 2 लाख से ज्यादा जीतेगी कांग्रेस। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो आप कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी 200 के ऊपर सीटें लेकर आएगी और
जो ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है, ये पूरी तरीके से हवाई नारा है। 400 सीटें पार का किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी 180 से ज्यादा सीटें पार नहीं करेगी। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीते? मध्य प्रदेश में हम लोग 15 से ज्यादा सीटों पर अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कौन सी सीटें हैं, नाम बताएंगे? कई सारी सीटें हैं। हम लोग इंदौर में अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग धार में अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, झाबुआ में अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, मुरैना में अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा में अच्छा लड़ रहे हैं, राजगढ़ में अच्छा लड़ रहे हैं। कई सारी ऐसी सीटें हैं, 15 से अधिक सीटें हैं जहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर का मुकाबला चल रहा है। धन्यवाद।